चुप रहना क्यों जरूरी होता है? शांत रहने के फायदे क्या होते हैं? इसी सवाल को आज हम इस वीडियो की कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। कहानी के अंत तक आप मौन रहने के फायदे पूरी तरह जान जाओगे, इसलिए इस रहस्यमय कहानियों को पूरा सुने। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक समय की बात है, जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहना पसंद करते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर एक घने जंगल में वो रहा करते थे और वह बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे जापान में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन की बात है, एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ, जिस वजह से मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं, जो हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। रिसाई ने आगे कहा, मैं एक खोज करना चाहता हूं, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस खोज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने रिसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे। इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके अपने मुंह को कम चलाओगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहार रहा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को, वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। उस दिन राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15 दिन बाद रिसाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रिसाई को प्रणाम करके बोला, है प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहां पर बिताए हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहां पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह सही से जी रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान अपने आप होता है। जब हम इस शांत और मौन होते हैं, ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं,
दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराइयों में होता हूं। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% से भी ज्यादातर लोग व्यर्थ ही ज्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे, अदालतें कम हो जाएंगी। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लिए तो संसार की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से पैदा होते हैं। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए। जिसने मौन की कला जान ली वो भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वो अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है। दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा। इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहां पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वो स्रोत छिपा हुआ है, वह किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार उस रिसाई से पूछते हैं, आखिर कौन हमें अपने अंदर तक लेकर जाएगा? ये बातें सुनकर रिसाई बुद्ध कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से परम राज्य जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यही से जन्म हुआ है। यही से तुम मौत में डूब जाओगे। यही तुम्हारा सूरज उदय होगा और यही से अस्त होगा। इसी प्रकार जब तुम बार बार डुबकी लगाओगे, तब जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे, वहां से तुम पाओगे कि तुम्हें ताजगी भरी जीवन की नई संपदा मिल चुकी है। इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता और शांत हो जाता है, ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है और मौन में स्नान करके लौटता है तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे, तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वो बना ही रहता है। उसकी एक अंतर्धारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो, तुम शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन वो तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाती। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल महान व्यक्तियों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाती है और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु रिझाई ने अपनी बात खत्म की और वो मौन में चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद कर अपने महल में चला गया। दोस्तों, वही शांत रहना क्यों अत्यंत आवश्यक है, इस बात को एक और रहस्यमय कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक गांव में जनार्दन नाम का वृद्ध व्यक्ति रहता था, जो कि अपने चारों बेटों के साथ बहुत ही खुशी से रहा करता था। जब उसके बच्चे बड़े हुए और अच्छे करियर और भविष्य की तलाश में अलग अलग शहरों में जाने लगे, तब वह अपनी मृत पत्नी की यादें लेकर एक छोटे से गांव में रहने चला गया। जनार्दन के 4 पोते पोतियां थे और वे उसे छुट्टियों में उनसे मिलने जाते थे। एक बार की बात है, छुट्टियों का समय था और जनार्दन अपने पोते पोतियों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे था। वह बच्चों के लिए अपना घर तैयार कर रहा था, घर की सफाई कर रहा था, बगीचे की कटाई कर रहा था, घरेलू सामान को फिर से ठीक कर रहा था, पसंदीदा भोजन खरीद रहा था, बच्चों के लिए कपड़े आदि खरीदी कर रहा था। व्यस्त व्यवस्था में उसने अपनी पसंदीदा घड़ी खो दी। यह घड़ी उसकी मृत पत्नी ने उसे तब उपहार में दी थी जब उसके पहले बच्चे का जन्म हुआ था, जिस वजह से जनार्दन उस घड़ी को बहुत महत्व देते थे और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद यह उनका एकमात्र साथी बन गई।
वह गुम हुई घड़ी को भूल गया और घर पर बच्चों को पाकर खुश हुआ। अगले दिन जब वह नहाने जा रहा था तभी उसे याद आया कि घड़ी गायब है। आखिरी बार उसने घड़ी तब देखी थी जब वह खेत का सामान सही कर रहा था। वह हैरान और बहुत परेशान था। उनके पोते पोतियों ने उनसे पूछा कि वह इतने सुस्त क्यों हैं और उनसे पूछा कि उन्हें क्या परेशानी है। जनार्दन ने कहा, प्यारे बच्चों, मैंने अपनी सबसे कीमती घड़ी खो दी जो मेरे पास थी और जो मुझे अपने जीवन में मिली थी। ये तुम्हारी दादी ने उपहार में दिया था और घर की सफाई करते समय मैंने इसे खो दिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपना दिल याद आ रहा है। जनार्दन की आंखों में आंसू थे और उनके बच्चों ने उनसे वादा किया कि वे उनके लिए घड़ी खोजेंगे। एक पोती ने पूछा, दादाजी, क्या आपको याद है कि घड़ी गुम होने से पहले आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? जनार्दन ने बताया, मुझे लगता है जब मैं खेत की सफाई कर रहा था। बच्चों ने खलिहान में घड़ी खोजने का फैसला किया। खलिहान बेकार सामग्री, किताबें, स्क्रैप, टूटे हुए फर्नीचर आदि से भरा हुआ था। बच्चों ने जनार्दन और एक नौकर की मदद से 2 घंटे से अधिक समय तक खोजा, लेकिन उन्हें घड़ी कहीं नहीं मिली। जनार्दन अंदर से पूरी तरह टूट गया और उन्होंने बच्चों से खोजबीन बंद करने को कहा क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला। बच्चे भी बहुत दुखी हुए और दादाजी को सांत्वना देने लगे। एक पोता फिर से खेत में चला गया और जनार्दन ने पूछा कि वह फिर से वहां क्यों जा रहा है। छोटे लड़के ने दूसरों से अनुरोध किया कि वे उसका अनुसरण न करें और चुप रहे। हालांकि अन्य लोग थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए, फिर भी उन्होंने उसकी बात का पालन किया। छोटा लड़का खलिहान में गया और चुपचाप वहीं बैठ गया। अन्य बच्चे उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है, और छोटे लड़के ने उनसे शोर न करने के लिए कहा। वह करीब 15 मिनट तक वहां बैठा रहा और फिर अपने दादा के पास पहुंचा। हाँ, उसे घड़ी मिल गई और उसने खुशी खुशी जनार्दन को दे दी। जनार्दन आश्चर्यचकित हुआ और पूछा कि वह इसे कैसे ढूंढ पाया। छोटे लड़के ने उत्तर दिया, मैं बिना शोर मचाए वहां बैठा रहा और खलिहान में सन्नाटा था। कुछ मिनटों के बाद मैंने टिक टिक की आवाज सुनी और घड़ी ढूंढ ली। जनार्दन ने उसे गले लगाया और छोटे लड़के को धन्यवाद दिया। यही मौन की शक्ति होती है। यदि हम शांत रहे तो किसी भी समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वो अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं कर पाते। अगर हमारा दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है तो हम जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते और ना ही मनचाही सफलता कभी हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं वो अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते, उनका दिमाग स्थिर और विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है, और एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी भी काम में अपना फोकस नहीं लगा पाता। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहां और क्या बोलना है तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है, और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल अवश्य होता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वो कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। वो बोलने से पहले वो चीजें जिसके बारे में उन्हें बोलना है उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत बार वो झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। वह ज्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे शब्द वास्तविक ब्रह्म शक्ति हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान, और ध्यान से हम अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इसलिए अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य से भटक जाता है। इसलिए दोस्तों, जितना चुप रहोगे उतना अपने जीवन में सफल बना आसान रहेगा। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से सीखने मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी कम बोलने का फायदा दिखाइए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।